कितनी मुश्किल से पाल रही हूं मैं। तुम्हें तो जिम्मेदारी से मतलब ही नहीं। घर में बूढ़ा बीमार पिता है, तुम तो कमाने गए थे ना, फिर क्या हुआ? आते ही पैसे मांगने लगी। पति ने खाया पिया कि नहीं ये तेरा बाप पूछेगा। नशे में तो बिरजू सरिता से अकड़ते हुए अपनी चमड़ी की चप्पल निकालकर उसे बहुत पीटता है। ये ले, और लड़ाएगी जुबान। मैं कमाता नहीं तो क्या इस घर में मेरी इज्जत नहीं होगी? ये ले। बचाओ, ओह बचाओ, माँ को मत मारो पिताजी। तभी लड़खड़ाते हुए बिछौने से उठकर बूढ़ा रामा कहता है, अरे निकम्मे, छोड़ दे बहू को, निकल जा इस घर से तू, और फिर कभी शक्ल मत दिखाना। अरे ये मेरा घर है, मैंने बनाया है इसे। बिरजू चला जाता है। तभी रामा रोते हुए बोलता है, अरे जाने कैसे उड़ाऊं बेटे को जन्म दे दिया है मैंने। मेरे हाथों भारी गलती हो गई जो इसे तेरी शादी कराई। बहू माफ कर दे मुझे। पर उस 5 बेटियों की गरीब माँ का दुख इतना ही नहीं था कि एकदम से जोरदार तूफान उठा और झोपड़ी की छत हवा के झोंके से उखड़ कर गिर गई। हे भगवान, इतना भयंकर तूफान! तानी, गुड़िया, अंजू, तुम तीनों सोनी, राजा और मुनिया को लेके बाहर निकलो। मैं दादाजी को लेकर आती हूँ। उठिए बाबूजी। नहीं बहू, तू जा, मेरा समय आ गया है। तुझे उन 5 बच्चियों की सौगंध, तेरे बाद उन्हें देखने वाला कोई नहीं। जा बहू जा। सरिता के बाहर निकलते ही पूरी झोपड़ी गिर जाती है। सरिता छाती पीट पीट कर रोने लगती है। बाबूजी। अरे कैसा निर्दयी है रे तू ऊपर वाले। क्या मिला आखिर, क्या मिला तुझे मेरा घर उजाड़ कर? तू खुद तो अपने घर में सो रहा है और मेरी 5 बेटियों को बेघर कर दिया। जवाब दे, तू बोलता क्यों नहीं? सरिता को टूट कर रोता देखकर उसकी 5 बेटी भी बिलख बिलख कर रोती है। चुप हो जाओ माँ, रो मत। माँ, मुझे जल्दी ठंड लगती है। हे भगवान, इतनी बर्फ गिर रही है, मुझे इस ठंड से अपने बच्चों को बचाना होगा। सरिता सबका दरवाजा खटखटाती है मगर कोई भी मुसीबत में उसकी मदद नहीं करता। हार कर वो अपने जंगल वाले गाजर के खेत में आ जाती है और सब रात भर ठंड से कांपते ठिठुरते हुए बीतती है। माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है। तभी सरिता की सबसे बड़ी बेटी तानी खेत में देखती है जहाँ लाल लाल गाजर उगे थे। देखो माँ, हमारे खेत में तो गाजर तैयार हो गई।